जिस आदमी को वोट देता हूँ वही बदल जाता है। हाँ। हाँ, कांग्रेस को 10 साल 12 साल चौहान को जिताया, चौहान बीजेपी में चला गया। हाँ। आम आदमी को जिताया परमार को, वो चला गया कांग्रेस में चला गया। हाँ। बीएसपी को जिताया, वो बीजेपी चला गया। आज हमारी वोट यात्रा पहुंच चुकी है मंगोलपुरी विधानसभा, और मंगोलपुरी विधानसभा दिल्ली में एक सुरक्षित सीट है, एससी रिजर्व सीट है। ये सीट बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि अब तक 1993 से लेकर के 8वीं विधानसभा चुनाव होना जा रहा है, लेकिन बीजेपी अभी तक नहीं जीती है। और 4 बार से कांग्रेस लगातार जीत रही है, 3 बार से आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है और अच्छी मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ और है। समीकरण इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट 4 बार से जीतते आए थे, जो शीला दीक्षित में मंत्री भी रहे, वो अब बीजेपी में शामिल है और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मंगोलपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं राजकुमार चौहान। वहीं आम आदमी पार्टी ने यहाँ की जो कैंडिडेट राखी बिरलान थी, उसका सीट चेंज कर दिया है और वो अब मादीपुर से चुनाव लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक नया उम्मीदवार उतारा है, राकेश जाटव, जो पार्षद भी है इलाके का। लेकिन हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और लोगों के मूड को जानते हैं, यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। क्योंकि सबसे पहले दिखाता हूँ, ये मंगोलपुरी विधानसभा का एक पार्क है। ये पार्क कम, यहाँ पर पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मवेशी नज़र आ जाएंगे। गाय, बैल, भैंस सभी यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये आप देखिए, ये पार्क का नज़ारा है। लोगों ने कई बार कंप्लेन भी किया, लेकिन पार्क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ठंड का मौसम है और इस मौसम में यहाँ के लोग जो है किसी तरह यहाँ पर बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं और ताश भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे हम सीधे बात करेंगे। राम राम भाई साहब, ये पार्क है या मवेशी पार्क है? आदमियों के लिए नहीं है लग रहा है? नहीं, आदमियों के लिए नहीं है। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है। हाँ, तो हम तो केजरीवाल को देंगे वोट। हाँ। क्यों देंगे? काम कर रहा है उतने। क्या काम किया? एक बात, है? बिजली पानी फ्री 11 बिजली पानी फ्री कर रही है वो। हाँ, अब तो बीजेपी भी कह रही कि हम भी बिजली पानी फ्री करेंगे, हम भी 25 रुपया महिलाओं को देंगे। वो बाद की बात है ना। वो वादे करते हैं। प्याज महंगी बिकवाए थे, दुनिया भर की हैं? बातें बना रहे हो यार। अरे हमारे पूछो ना, हाँ। प्याज महंगी बिका रहे, 15 लाख दे दे माने माने भाई लुगाई तो राखी ना गई, उनका सूदा लेकर जाए, मैं जान में धंधे तो। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताएंगे कि आप लोग क्या कहेंगे, ये पार्क की जो हालत है, आप लोगों ने शिकायत की कि नहीं? पार्क की हालत बहुत ख़राब है। हाँ। इसकी शिकायत कई दफ़ा कर चुके हैं हम। हाँ। ये कह के टाल दिया गया है कि जब तक मेट्रो का काम नहीं चलेगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। और यहाँ तमाम ये देखो, अब तो पहले यहाँ लैट्रिन भी बनी हुई थी, वो तोड़ दी गई है। गायों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। यूँ समझ लो हम अपने आप सफाई करके यहाँ बैठते हैं थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पे कहने को ये कहते हैं कि यहाँ पे कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पे सफाई करने के लिए। हम अपने आप सफाई करके बैठते हैं। ये हाल है हमारी तरफ से। कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे आम जनता पार्टी आए, कोई भी आए, लेकिन काम करके दिखाए, हम उसी को देंगे वोट। जो काम करेगा उसको वोट देंगे, बिल्कुल। भाई साहब आप बताएंगे कि इस बार तो, अच्छा ये सबसे पहले बताएं, हम चुनाव से पहले आपके बारे में बात करें, आप करते क्या हैं? हम प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो इस बार टैक्स वैक्स में राहत भी मिलेगी? मिलेगी। है? तो ये बताएंगे कैसा चल रहा है आप लोग का काम? सही चल रहा है। काम सही चल रहा है। हाँ यहाँ पर आप लोग बैठ कर के एंजॉय कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहा है, जी। क्या लग रहा है आपको दिल्ली में? दिल्ली में हमें लग रहा आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, धुआंधार, हाँ। फटाफट एकदम। ये खटाखट वाले सब भागेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। खटाखट वाले तो लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार किया। हमने तो नहीं सुना। राहुल आप ये बताइए, ये रिचार्ज हो रहे हैं फ़ोन, पहले भी तो ये ऐसी भी थे, अब ये केंद्र सरकार क्या कर रही है? जो एक दिन पैसा ख़त्म हो जाए, फ़ोन नहीं चलेगा, वो तो मट्टी हो जाएगा। 2 लाख का फ़ोन है या 5 लाख का फ़ोन है या 3 लाख का फ़ोन है, ये सरकार क्या कर रही है? ये मनमानी सरकार है, जो चाह रही है वो कर रही है।
कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये जो है सो बीजेपी की भी टीम है। राहुल गांधी ने इनका कितनी साल कांग्रेस का राज रहा है। इन्होंने रोड बनाए तो फाइल में, कोई कार्य करा तो फाइल में। हाँ, मोदी सरकार ने ये काम अच्छा करा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोड बनाए हैं उनके लिए हम उनके लिए धन्यवाद तहे दिल से करते हैं। तो वही तो योगी भी आए थे कि हम तो यूपी की तरह दिल्ली में बनाएंगे। अब वो देखो योगी और क्या कर रहे हैं वो जाने, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा कुछ भी। यहाँ तो जनता के हित में मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके हित में केवल आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है, क्योंकि और वही करेगी। क्योंकि अब कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है, बीजेपी भी चुनाव मैदान में है। सारी पार्टी बीजेपी का संकल्प पत्र आपने देखा होगा, वो तो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को अब हम 3000 पेंशन देंगे। अब से पहले इन्होंने क्यों नहीं करा था? ये सो रहे थे क्या? आप ये बताइए, क्या सो रहे थे ये? जब ये आम आदमी पार्टी कर रही है तो उन्होंने भी ये बोल दिया नुक हम भी करेंगे। ये पहले से कहाँ गए थे? अच्छा भाई साहब, आप लोग बताइए, आप लोग भी क्या फ्री जो कल्चर है, जो रेवड़ी फ्री में बढ़ती है, उसके पक्ष में है या विपक्ष में है? नहीं भैया, जवाब दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। इन्होंने सब कुछ बताया। आप वोट डालने जाएंगे ना? वोट अगर हमारे दिमाग में आएगा तो डालेंगे, नहीं दिमाग में आएगा नहीं डालेंगे। मतलब डालना चाहिए ना वोट, तो वोट तो अधिकार है अपना। वोट तो डालेंगे, अपने हिसाब से डालेंगे। अब किसको डालना है, अब वोट पर जाएंगे तब। नहीं, वो हम भी नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या इशू क्या है जो आप देख रहे होंगे? सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग वादे कर रहे हैं। इस इलाके में जो मंगोलपुरी है, यहाँ पर सर जो वादे तो सब करके जाते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं पूरा कर रहे हैं। क्या फ़ायदा है उनको ऐसे वादे करने का, नहीं करने का? तो उनको जो मर्जी है वो अपने करते हैं। सरकार ने पहले भी तो बोला था 14-14 लाख हाँ। रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे। जीरो बैलेंस में 14-14 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। अब 10 साल सरकार हो गई और कहाँ है? लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि एक में एक फ्री शराब मिल रहा था। हाँ, वो मिल रहा था। हाँ। वो केजरीवाल की देन थोड़ी ना है। आप पीते हो कि नहीं? हाँ, मैं पीता हूँ रोज। तो आपने एक में फ्री लिया कि नहीं? हाँ, लिया। हैं? लिया तो इसीलिए हैं? नहीं, इसलिए नहीं। और कौन सा ऐसा बंदा है जो इसने तो कर रखा है, पानी का बिल कम कर रखा है, बिजली का बिल कम कर रखा है। इसने ये तो नहीं है कि इलेक्शन होने के टाइम पे इसने वादे कर रहा है। ये तो पहले ही कर रखा है इसने। अच्छा, इस बार जो कैंडिडेट है इस इलाके का, क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह रहे हैं बीजेपी वाले डर करके यहाँ के कैंडिडेट भाग गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कैंडिडेट कहाँ भाग गए। राखी बिरला दूसरी जगह से लड़ रही है। भाई ऐसा है यहाँ फिर मतलब वो वहाँ पर बेदी मादीपुर, ये यहाँ पर नया बंदा, नया चेहरा दे दिया इनको, ये लड़ रहे। आप लोग को क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लगातार 10 साल से पार्टी है तो परिवर्तन तो होगा, तो काम होंगे। दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, या दूसरे को मौका मिलना? हाँ, मिलना चाहिए। अगर वो भी इस तरह काम करेंगे तो फिर वो भी हट जाएंगे, दूसरी और पार्टी आएगी। क्या आप क्या करते हैं ये बता दीजिए, क्या करते हैं आप? तो रिटायर्ड आदमी हूँ। रिटायर्ड आदमी हैं। इस बार तो सभी पार्टियां कह रहे हैं कि बुजुर्गों का हम ख्याल रखेंगे, खास ख्याल रखेंगे। कहाँ खास ख्याल है? पहले सीनियर सिटीजन 60 साल पे होता था, अब मोदी जी कह रहे हैं 70 साल पे होंगे। तो भाई 70 साल कौन जिएगा बताओ आप? अब आदमी को 40-45 साल के बाद इतनी बीमारियां लग जाती तो है। ये अच्छी बात है ना कि 5 साल और काम करने का टाइम मिल रहा है। 5 साल को आप बताओ ना, रिटायर हो रहा है उसको दोबारा री एंगेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसको बताओ? कि नए बच्चों को मौका दो। आप बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? इतने सारे लोग विदेश भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? ये बताइए, दिल्ली में तो सभी पार्टियां कह रही कि हम ये दे देंगे फ्री, वो दे देंगे, तो आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, फ्री नहीं होना चाहिए। सस्ता करो आप, महंगाई कम करो आप, फ्री क्यों देते हो आप? भाई बिजली का रेट है लग रहा है बढ़ रहे हैं तो उनको कम कर दो रेटों को। आप पानी का बिल इतना आता है, पता नहीं चल रहा, बिल लोग भर नहीं पा रहे हैं बिलों को। अब ऊपर से कह रहे हैं गलत बिल है, माफ़ करेंगे, ये भी तो गलत है ना। सही भेजो बिलों को, मीटरों को सही लगाओ। आप लोगों को मौका ही नहीं मिले सस्ता देने का। मतलब बिल आ रहा है पानी का भी? बिल के क्यों नहीं आएंगे? पानी के बिल आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं। नहीं, तो जहाँ पर जगह झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वहाँ बेचारे लिमिटेड पानी खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो लेकिन झुग्गी वाले भी कह रहे हैं कि हमारे पास बिल आ रहा है। तो वो जहाँ रह रहे होंगे तो लोग बताएंगे, जो उनके आ रहे होंगे तो हमारे तो आ अच्छा रहे। ये बताए, पानी ठीक आ रहा है, साफ आ रहा है ना? नहीं, पानी तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो हम वही पी रहे हैं, सप्लाई का पी रहे हैं, MCT का जो आ रहा है, जो सरकार का, दिल्ली सरकार है। पानी में क्या कोई दिक्कत नहीं है।
अब लोग घरों में टंकी लगाते हैं, वो साफ ही नहीं करें अपने टंकियों, तो पानी तो मिट्टी तो थोड़ी जाती है, पानी के अंदर जाती है। आपने आरओ लगा रखा है? नहीं आरओ नहीं लगा रखा है, नहीं लगा। नहीं आरओ नहीं। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। ठीक है भाई। हैं? हाँ, अच्छा, मेरा नाम मिथुन दास है। मितन दास, हाँ जी, बताइए। आप तो एकदम पूरा एकदम तने हुए हैं, क्योंकि आप दिखाएंगे ना भाई, हम भी वोटर हैं। आप 5 साल वोट लेकर के चले जाते हैं, हम अब आपको सबक सिखाएंगे। किसका? नेताओं को। नेता तो दल बदलू होते हैं नेता। हाँ, नेता पर विश्वास है नहीं। अभी तो बात चल रही थी, हाँ। मैं ये कह रहा था मैं नाटो पर जलाऊंगा, नाटो पे। अच्छा, नोटा पे डालेंगे? हाँ, क्यों क्यों इतना गुस्सा क्यों? इसलिए गुस्सा है कि जिस आदमी को वोट देता हूँ वही बदल जाता है। हाँ, हाँ? कांग्रेस को 10 साल 12 साल चौहान को जिताया, चौहान बीजेपी में चला गया। आम आदमी को जिताया परमार को, वो चला गया कांग्रेस में चला गया। बीएसपी को जिलाया, वो बीजेपी चला गया। तो जब लोग हमारे नेता हमसे वोट लेके वो बिक जाते हैं, जिन पे हम 10 साल या 20 साल तक ट्रस्ट करते हैं, किसी भी पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं, और वो हमें बिना बूझे हुए, बिना पब्लिक के राय लिए हुए और अपने फायदे के लिए कहीं मिल जाता है, तो हमारे लिए क्या फ़ायदा करता है ये बताओ? कोई फायदा नहीं है हमारा। वो तो कहते हैं कि जिस पार्टी में गए वो पार्टी का कल्चर ही खराब हो गया। ना सुनना अलग बात है। क्या 20 साल तक खराब नहीं था? 20 साल तक खराब था। 20 साल तक माल खा रहे थे तब बढ़िया था, और जब माल मिलना बंद हो गया तो खराब हो गया। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी 5 साल तक रहने के बाद अगर दल बदलू बनता है तो हमारे साथ क्या होता है? अन्याय नहीं होता पब्लिक के साथ? तो इसके लिए कानून बनना चाहिए ना। उनको निरस्त करो, उनको वोट का अधिकार मत दो। देखिए, पब्लिक से सुनो, पब्लिक से वोट ले करके आप पब्लिक का वोट बेच रहे हो, पब्लिक को बेच रहे हो। अच्छा, पब्लिक को आप लोग को भी बेच दिया? बेचना क्या है? और क्या समझते हो आप? बेचना नहीं हुआ? आप पत्रकार हो, ये बेचना है या नहीं है ये बताओ? जब हमारे न चुन तो हम रहे हैं, और हमारे वोट को हमारा बिना कॉन्सेस का अगर दूसरे पार्टी में जा रहा है, किसी कोई पार्टी का नेता हो, तो हमारा वोट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है बताओ? हमारा क्या कॉन्सेस रहा? ये एक सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर हाँ हाँ जो हमारा आदर्श है, मान लो जैसे अम्बेडकर को मानते हैं या गांधी को मानते हैं, जो हमारा आदर्श है, और उनको आदर्श को आप बेच दोगे तो हमारे मन पर कुठाराघात तो होगा ही, किसी पार्टी का हो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि नेता को फिक्स होना चाहिए, उसके ऊपर भी लागू होना चाहिए। नेता पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन दल बदल कानून तो है ही। दल बदल कानून तो गलत है ना, गलत बदल हमें अच्छा नहीं लगता ये। हमें तो क्योंकि जो नेता जो धोखा दे के भागता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें धोखेबाज नेता पसंद नहीं है ना, हमें नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे कि आपने अंबेडकर का नाम लिया, इस चुनाव में अंबेडकर और दलित खूब चल रहा है। कह रहा है कि ये पार्टियां दलित को धोखा दे रही है, दूसरे कह रहे हैं कि दलित के बारे में सोचती नहीं है, कोई कह रहा है कि वाल्मीकि मंदिर के पुजारियों के लिए उन्होंने ऐलान नहीं किया। जनाब, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, आप जैसे पत्रकार हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आम पब्लिक हूँ, और जितना वादा लोग कर रहे हैं किसी पार्टी का कि 70 साल वाले को ये कर देंगे, 60 साल वो कर देंगे। आज रेलवे में 60 साल के आदमी को इतना कंसेशन मिलता था, कहीं भी जाता था, यहाँ से गाजियाबाद जाता हो, फरीदाबाद जाता हो, डेली वर्कर है, काम करने वाला है, लेकिन उसके साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो गया? हो रहा है कि क्यों नहीं कंसेशन क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब फ्री पास की बात नहीं, फ्री पास की नहीं, जो छूट मिलता था। नहीं, रेलवे कंसेशन में छूट मिलता था सीनियर सिटीजन को। आज 6 साल हो गए ख़त्म हुए, और डंका पीट रहे हैं कि हमारे 14,000 करोड़ हमने बचा लिया। क्या अपने एमएलए, अपने एमपी, जो 2 दिन के लिए एमएलए बनता है, 2 दिन के लिए एमपी बनता है, जीत जाता है और त्याग पद देता है या हार जाता है कहीं भी, वो ज़िंदगी भर पेंशन लागू होता है, उनके लिए पेंशन ज़िंदगी भर फ्री है, उनके लिए गाड़ी ज़िंदगी भर फ्री है। एक आम पब्लिक, जिसके जो गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूर है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। और डंका पीटते हैं कि आयुष्मान कर दिया, 70 साल वाले को ये कर दिया, तो हमने वो कर दिया। समझे कि नहीं? ये हमें अच्छा नहीं लगता। और केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं वो? केजरीवाल किसी नहीं जानता, मैं हर पार्टी को कह रहा हूँ, एक पार्टी विशेष नहीं कह रहा हूँ। जो काम हुआ है कि जो आपकी विधानसभा में कुछ काम हुआ? काम हो रहा है, जो विधानसभा हुआ है काम, क्यों नहीं हुआ काम? विधानसभा हुआ है काम। हुआ है। आपका क्या नाम है भाई साहब? करण सिंह। करण सिंह। तो करण का तो एकदम तीर निशाने पे ज़्यादा था, तो इस बार निशाना किधर है? हाँ, निशाना तो भाई देखो पार्टी है, वैसे तो आम आदमी पार्टी यहाँ से
जाएगी हमारे यहाँ तो। हाँ लेकिन एक चीज बताइए कि सभी लोग कह रहे हैं कि एक फ्री शराब दिया, भ्रष्टाचार किया, शीश महल बनाया, ये सब के बारे में क्या होगा? हमारी थोड़ा, हम तो अपनी वो थे, हम ऑटो चलाते हैं। देखो लॉकडाउन हुआ, 10,000 रुपये, मेरी सुनो है। अच्छा, इतनी फिटनेस में इतना पैसा लगता, फिटनेस फ्री, गाड़ी पास फ्री है, और मीटर को वहाँ जाना पड़ता हमको नजरगढ़ से आगे पास कराने। वो मीटर पास खत्म कर दिया उन्होंने, सीधे डायरेक्ट जाओ और मीटर सही है। और इनके राज्य में इतने चलान होते थे, 26 जनवरी आई, 15 अगस्त आए, 10 साल में किसी ऑटो वाले का चलान नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे हैं? नहीं, ये आम आदमी पार्टी की। अच्छा हाँ। अरे एक चीज बताएंगे, अब तो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी लोग तो कह रहे हैं, अब बीजेपी ने भी कह दिया है कि हम ऑटो वालों को 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया इंश्योरेंस हो गया है। अब तक क्यों नहीं दिए? उसकी सरकार यहाँ नहीं थी। हाँ, सरकार नहीं, केंद्र में तो सरकार थी, केंद्र में सरकार थी इनकी। हाँ, समझे? यहाँ तो हम तो देखो अपने ऊपर वो निर्भर करते हैं, हम ऑटो चलाते हैं, हमें तो सुविधा ही सुविधा दी है, और घर में रहते हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, समझे? बिजली ये फ्री है? हाँ, हमारी तो आते ही नहीं है बिल, 0% आता है। हाँ। अरे एक चीज बताएं कि ये सीट तो सुरक्षित सीट है ना, एससी सीट है, तो एक चीज बताएंगे, जो नेता लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वाल्मीकि लोगों के पुजारियों के लिए उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, उन्होंने हिंदू के पुजारियों को, ये सब मुद्दे आप लोग के लिए हैं? मुद्दे तो देखो हर चीज़ के हैं, सोचेंगे आप लोग? हाँ, अब मैं क्या सोचना, वोट देनी होती है, बस जीतेंगे। वो एक बार जीत जाता है, फिर शक्ल दिखाने आते नहीं है। शक्ल दिखाने नहीं आते ना, क्योंकि 11 साल से तो आम आदमी पार्टी। हाँ, तो वो राखी बिल्ला है, जब ही जाते हैं घर में, तो वो कभी आइए क्षेत्र में, और जब चुनाव आते हैं तब सब आते हैं, चुनाव के बाद तो ढूंढते रहो के कहाँ बैठे हैं। और जो वादा किया वो उसने पूरा किया कि नहीं? कौन से वादा, कौन से रोड बने हैं? कांग्रेस के ज़माने के रोड बने हैं यहाँ। अच्छा, ये सब सड़कें जो है सो कांग्रेस ने बनवाई थी? हाँ, राजकुमार चौहान ने बनवाई थी, राजकुमार चौहान ने बनवाई है, सारा जो विकास कराया था राजकुमार चौहान ने कराया था। अच्छा, और इस बार तो चुनाव मैदान में है? हाँ, चुनाव मैदान में है। अच्छा, हाँ। अरे एक चीज़ और बताइए, आजकल डुबकी सुने होंगे, महाकुंभ चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि डुबकी लगाओ और दिखाओ, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। एक कह रहे हैं कि महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाइए, और दूसरा कह रहा है मथुरा में आकर के डुबकी लगाइए। तो डुबकी लगाना चाहिए यमुना में? यमुना में तो डुबकी लगानी चाहिए, वो तो देखो अपना वो है, वोट की तो पता नहीं उस टाइम किसका वोट पड़ जाए, भाई सोच के कुछ जाता है आदमी, वोट किसी पे पड़ जाता है, तो ये है। क्या भाई साहब, ये डुबकी वाला क्या है? तो वो डुबकी तो वहाँ भी पानी है, जल है, वो भी कौन सा वो अमृत तो है नहीं उस अंदर, पानी है, घर में नहा लो, क्या दिक्कत क्या है? भाई इतना पैसा नहीं हर आदमी के पास, तो वहाँ पहुँच जाए, कुंभ में जाए आदमी, या तो उनके लिए बसें फ्री करो। नहीं, कहने का मतलब चलो नहाने जा रहा है लोग, यमुना गंदी हो गई, कहने का मतलब यमुना की सफाई किसी ने नहीं की। तो यमुना आज मतलब केजरीवाल जी को 15-10 साल हुए, 12 साल हुए, जो भी है, लेकिन उससे पहले कौन था? कांग्रेस थी, उन्होंने सफाई नहीं करी। उससे पहले बीजेपी भी आई है, उन्होंने सफाई नहीं, तो ये केजरीवाल बेचारे क्या करेंगे सफाई? ये तो सब राजनीति है, आप जानते हो, सब वोट के लिए, सब राजनीति है, वोट बैंक। हाँ, बस वोट बैंक है। तो देखिए, ये राजनीति है, और जो तमाम यहाँ की पब्लिक है, वो पब्लिक ये कह रही है कि धोखेबाज नेता नहीं चाहिए, 5 साल आने के बाद नज़र नहीं आते हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे, भाई साहब से तो हमने बात कर ली, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? हरीश जी, जिस पार्क में बैठे हैं तो बहुत सुंदर पार्क है, यहाँ पर मवेशी भी दिख रही है, गाय माता भी दिख रही है। भाई यहाँ पे एमसीडी के लोग तो काम करते नहीं, हमने कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर काम किया था, वो भी नहीं करने दिया। खुशबू आ रही है? हाँ, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, देख लो आप भी सूंघ लो। हाँ, नेता लोग आते हैं कि नहीं? कोई नहीं आता, काम भी नहीं करने दिया। पीछे परमाल था, उसने नहीं काम करने दिया, बेंच लगवाई थी, सारी कबाड़ियों ने, नशेड़ियों ने तोड़ दी है, कुछ है ही नहीं। अब आप देखो सारे मवेशियाँ घूम रही हैं, इंसान तो है ही नहीं। वोट डालने जाएंगे, क्या सोचेंगे आप? क्या सोचें, जो विकास होगा जब भी देखेंगे। अभी वोट किसको दें बताओ, सारे चोर हैं। चोर हैं? और क्या, सारे चोर हैं। सभी लोग कह रहे हैं एक दूसरे को चोर, आप तो उनको चोर बोल रहे हो। और सारे जो काम ही नहीं होता तो क्या करेंगे? कोई कह रहे हैं हमारा विजन चोरी कर लिया, कोई कहता है हमारा मैनिफेस्टो चोरी कर लिया। ऐसा ही है, अब क्या करें बताओ। किसी ने कुछ काम किया आप लोग के लिए?
किसी ने नहीं करा। अब ये सुमन टिंकू आई थी यहाँ पे, उसके पास कंप्लेंट लिखाई, वो भी बीजेपी में चली गई। काम कौन करेगा, किसके पास जाएं? कोई काम करने वाले ही नहीं है। यहाँ से जो विधायक थे वो भी मादीपुर चली गई। वो भी मादीपुर चली गई, उसने भी काम नहीं किया, वो कभी आई नहीं, यहाँ झांका ही नहीं, आई ही नहीं क्या असल में? आई नहीं कभी यहाँ पे, वो कभी नहीं देखा उसको। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप समझ सकते हैं मंगोलपुरी विधानसभा की जनता की बात आपने सुनी और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं किसी भी इशूज़ को लेकर के, और इन्होंने दोनों बात रखी, सभी पार्टियों की बात खुल कर के रखी। और इससे एक बात पता चलता है कि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है और इनके सामने किसी की नहीं चलती। तो इन लोगों ने भी अपना मन बना लिया है कि जो इनके लिए काम करेगा उनके लिए ये मतदान करेंगे।